नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। 20 करोड़ का बदला, ये कहानी है 25 साल के एक शातिर दिमाग शख्स की। इस शख्स ने 20 करोड़ के गहनों पर कुछ ही घंटों में हाथ साफ कर दिया। नूर मोहम्मद नाम के लड़के ने जिस शोरूम से गहनों की चोरी की, वो उसी में काम करता था। चोरी करने वाले शख्स का दावा है बतौर कर्मचारी उसे परेशान किया जाता है और उसने बदला लेने के लिए चोरी की। नूर मोहम्मद ने चोरी के लिए 3 महीने की मेहनत से ऐसा प्लान बनाया कि बड़े बड़े शातिर भी चकमा खा जाएं। अपनी पहचान छिपाने के लिए उसने डॉक्टरों और अस्पताल कर्मचारियों के काम आने वाली पीपीई किट पहनी, आधुनिक सुरक्षा उपकरणों वाले शोरूम में घुसने का रास्ता तैयार किया, शोरूम के हर ताले का तोड़ बनाया और 5 घंटे में 20 करोड़ का माल उड़ा ले गया। यहाँ तक कि शोरूम के बाहर पहरा दे रहे गार्ड्स को भी उसके अंदर दाखिल होने की भनक तक नहीं लगी। लेकिन एक परफेक्ट प्लान के बाद भी दिल्ली पुलिस ने उसे ढूंढ ही निकाला। पीपीई किट का इस्तेमाल हुआ था। ये करीब 20 करोड़ का है। चोरी की एक शातिर वारदात, घंटों में उड़ाए करोड़ों के गहने। पीपीई किट पहनकर आया चोर। एक चोर का 20 करोड़ का बदला। दिल्ली पुलिस की मेज पर लाख की सील से बंद करके रखे गए इन डिब्बों में 20 करोड़ के गहने हैं। यहां पहुंचने से पहले ये गहने कालका जी के अंजलि ज्वेलर्स के शोरूम में थे। एक ऐसे शोरूम में जिसे भेदना नामुमकिन है, जिसमें हर गहना ताला बंद है, जिसके गेट पर सिक्योरिटी गार्ड हैं, जिसमें सुरक्षा के आधुनिक इंतजाम है। सुरक्षा के इतने साजो सामान होने के बावजूद एक शख्स ने इसी शोरूम से 20 करोड़ के गहने मात्र 5 घंटे में चुरा लिए। ना सीसीटीवी काम आए, ना अलार्म बजे, ना मजबूत ताले और मजबूत शोकेस चोर को रोक पाए, और ना ही शोरूम के दरवाजे पर बैठे गार्ड को भनक लगी। सीसीटीवी फुटेज में पीपीई किट पहने दिख रहा यह शख्स एक एक करके शोरूम के कीमती गहनों को अपने बैग में भर रहा है। चोर ने शोरूम के अंदर घुसने से पहले बाकी सीसीटीवी कैमरों के कनेक्शन काट दिए। सिर्फ इसी एक कैमरे में वारदात की तस्वीर रिकॉर्ड हुई। चोरी को अंजाम देकर चोर बड़े आराम से निकल गया। दिल्ली की कालकाजी मार्केट में 20 जनवरी की सुबह जब अंजलि शोरूम के ताले खोले गए तो मैनेजर को मालूम पड़ा कि शोरूम में बहुत बड़ी चोरी हो चुकी है। इंफॉर्मेशन मिला एसएचओ कालका जी को, इनके जो मैनेजर हैं अरिजीत चक्रवर्ती, तो वो आके उन्होंने मैसेज दिया कि ऐसे ऐसे उनके यहाँ चोरी हो गई है, बगलरी हो गई है। इतने बड़े ज्वेलरी शोरूम में चोरी होने की बात आसपास फैल गई और लोग हैरान रह गए कि इतनी सुरक्षा के बाद भी चोरी कैसे हुई। लगातार हुई है भाई साहब, ये इस महीने में तीसरी चोरी हुई है जी। तो ये अच्छी बात नहीं है। ये बहुत मशहूर मार्केट है और बहुत पुरानी मार्केट है, तो सबका नुकसान है, बहुत बुरा लग रहा है, ये होना नहीं चाहिए। दिल्ली पुलिस ने शोरूम में जाकर पड़ताल की तो पता लगा कि चोर ने 20 करोड़ के गहनों पर हाथ साफ कर दिया है। पुलिस की छानबीन के बाद जब केस खुला तो चौंकाने वाली बात सामने आई। करोड़ों की चोरी के पीछे कोई बहुत बड़ा गैंग नहीं, बल्कि सिर्फ
एक अकेला लड़का था। नूर मोहम्मद नाम के शख्स ने वारदात को अंजाम दिया। इसकी उम्र महज 25 साल है, लेकिन चोरी का ऐसा प्लान बनाया जिससे पुलिस भी हैरान रह गई। इसमें बहुत ही दिमाग से, बहुत ही प्लानिंग के साथ और हर तरफ से, मतलब बिल्कुल इसको फेल सेफ, फूल प्रूफ जिसको कहते हैं, उसको बनाया गया था कि ये पकड़ा कभी नहीं जाएगा। सबसे खास यहाँ पे जो बात है वो है कि इसमें पीपीई किट का इस्तेमाल हुआ था। अंजलि ज्वेलर्स के इस 4 मंजिला शोरूम में चोरी के फुल प्रूफ प्लान को इस शातिर चोर ने 19 जनवरी की रात को अंजाम दिया। नूर मोहम्मद ने करीब 1.5 साल तक ज्वेलरी शोरूम में टेक्नीशियन के तौर पर काम किया। इस दौरान उसने शोरूम की हर चीज की रेकी की, यहां तक कि सीसीटीवी कैमरों और तालों का मेक, शोकेस के पेंच का नाप तक ले लिया। इसके बाद उसने शोरूम में घुसने का रास्ता खोजा। चोरी का प्लान बन जाने के बाद नूर मोहम्मद ने पश्चिम बंगाल के अपने गांव जाने के लिए 15 दिन की छुट्टी ली, लेकिन एक ही हफ्ते में लौटकर दिल्ली आ गया। इसके बाद 19 जनवरी की रात चोरी को अंजाम दिया। आरोपी चोर बहुत शातिर था और कई सालों से यहाँ पर काम कर रहा था। अंजलि ज्वेलर्स में सेध लगाने से पहले उसने प्लानिंग करी कि वो कैसे इस दुकान के अंदर दाखिल हो सकता है। नीचे 5 से 6 गार्ड हर वक्त मौजूद रहते हैं और इसके लिए उसने छत का इस रास्ता को चुना। छत में आने के लिए वारदात की रात उसने उसको काट दिया, क्योंकि वो इलेक्ट्रिशियन था और उसे पता था कि कैसे घर के अंदर और दुकानों के अंदर प्रवेश कर सकता है, क्योंकि आसपास सभी घर थे। और इसलिए उसने बड़ी चालाकी से वारदात की रात छत को काटा और प्लास्टिक की छत काटकर वो दुकान के अंदर दाखिल हुआ, जहां से उसने 20 करोड़ के जेवरात चुरा लिए। शोरूम की सीढ़ियों से उतरते हुए भी चोरी की यह तस्वीर तस्दीक करती है कि वो छत के रास्ते ही शोरूम में दाखिल हुआ। चोरी की बड़ी प्लानिंग थी, तो इसके लिए उसने पीपीई किट पहना और उसके बाद उस पीपीई किट को पहनकर इसी सीढ़ी से वो छत पर पहुंचा। यहाँ से जो दुकानें थी वो लगभग 10 से 15 मीटर की दूरी पर थी। कोई उसे पहचान न सके, कोई उसकी हलचल कैद न कर सके, इसको लेकर उसने पीपीई किट को पहना ताकि उसका इस्तेमाल वो अपना चेहरा छुपाने के लिए कर सके। लेकिन फिर भी जब वो वारदात को अंजाम देकर इसी सीढ़ी से नीचे आया तो लंगड़ाता हुआ चला। आसपास के लोगों को कोई शक न हो, और सीसीटीवी में पुलिस को जो फुटेज मिला तो पुलिस लंगड़ाते हुए शख्स की तलाश कर रही थी। दरअसल नूर मोहम्मद नाम के इस चोर ने शोरूम में घुसने के लिए गैस कटर का इस्तेमाल किया। अपनी पहचान छिपाने के लिए चोर ने पीपीई किट पहनी। इसके बाद शोरूम के पास वाली खाली इमारत की छत से होते हुए शोरूम की छत तक पहुंचा और गैस कटर से टीन शेड वाली छत का हिस्सा काटकर जनरेटर रूम से होते हुए चोर शोरूम के अंदर घुस गया। अंदर घुसने के बाद लोहे की ग्रिल और ताला काटने के लिए उसने हाइड्रोलिक कटर का इस्तेमाल किया। रूम में घुसते ही चोर बन चुके पूर्व कर्मचारी ने सारे सीसीटीवी कैमरों के कनेक्शन काट दिए और चुन चुन कर कीमती गहने अपने बैग में भरने लगा। खास बात यह कि नूर ने पहले यह जान लिया था कि जिस शोकेस में गहने रखे हैं उनमें कौन से साइज के पेंच लगे हैं और किस तरह के पेचकस से उन्हें खोला जा सकता है। पूरे 5 घंटे तक इत्मीनान के साथ नूर मोहम्मद ने एक एक कीमती गहना चुना और अपने बैग में भर लिया। शोरूम की सीढ़ियों से उतरते हुए नूर मोहम्मद ने लंगड़ा कर चलने की एक्टिंग भी की ताकि उसे चाल से भी ना पहचाना जा सके। इसके बाद उसने चुन चुनकर कीमती गहनों पर हाथ साफ कर दिया। ज्यादा कीमत वाले गहनों की पहचान भी नूर मोहम्मद ने पहले ही कर ली थी। इसको मालूम था कि कहाँ हाई वैल्यू आइटम्स हैं। केवल उस जगह पे किया क्योंकि अकेला था तो उसको कैरी करना भी उसके लिए एक समस्या हो सकती थी। इसलिए वो सिर्फ उतना ही लिया और 20 करोड़ वहाँ पे और भी सामान थी, लेकिन उसने वो टच नहीं किया क्योंकि वो छोटे वैल्यू के आइटम्स थे, वॉल्यूम ज़्यादा और वैल्यू कम। तो इस तरह से इसने अपने उसको अंजाम दिया है।
20 करोड़ के गहने उड़ाने के बाद चोर उसी रास्ते से निकल गया जिस रास्ते से शोरूम में दाखिल हुआ था। दरवाजे पर बैठे गार्ड्स को भनक तक नहीं लगी। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस बड़ी वारदात को 24 घंटे के भीतर सुलझा लिया। हम लोग को तब इसको थोड़ा सा ज्ञात हुआ कि ये जरूर कोई इनसाइडर है, ये इसको अंदर के बारे में मालूम ये है। फिर हम लोगों ने जब पता किया तो यहाँ पे जितने भी सेल्स पर्सन्स थे वो सब लड़के लड़कियाँ वो सब मौजूद थे। केवल बोले कि एक पर्सन जो कि टेक्निकल काम भी करता है वो, और वो सेल्स पर्सन नहीं है लेकिन वो टेक्निकल वगैरह वो काम करता है, वो घर गया हुआ है छुट्टी में। पुलिस ने बताया कि नूर मोहम्मद ने YouTube वीडियो देखकर प्लान बनाया था। ई-कॉमर्स वेबसाइट से चोरी में काम आने वाला सामान मंगाया था। उसने PPE किट ऑनलाइन खरीदी थी, हाइड्रोलिक आयरन कटर ऑनलाइन खरीदा था, टीन शेड की छत काटने के लिए छोटा गैस कटर भी खरीदा था। चोरी के लिए नए बैग और सूटकेस खरीदे ताकि पुराने बैग की वजह से उसकी पहचान ना हो सके। बहुत ही प्लानिंग के साथ इसने किया। इसमें कुछ टूल्स भी यूज़ किए गए हैं और जिसमें गैस का कटर वगैरह किया है, हाइड्रोलिक कटर यूज़ हुआ है, और बिल्कुल जहाँ जहाँ ज़रूरत थी किसी चीज़ का इस्तेमाल करना वहाँ पे यूज़ हुआ है। करीब 3 महीने तक चोरी का प्लान बनाने वाले इस चोर ने चोरी के साजो सामान पर 30,000 रुपए खर्च किए। कितना खर्चा किए थे चोरी की प्लानिंग के लिए? खर्चा तो हो गया था 30-40। 30-40 का। अच्छा। कितने घंटे में पूरी चोरी की वारदात को अंजाम दिया? 4-5 घंटे में। 4-5 घंटे में। अकेले थे, कोई और था साथ? नहीं, कोई नहीं था। मैंने गया था रात में, बस गया था, सामान लेके काटा कर दिया। आइडिया आया से कैसे, प्लास्टिक का छत था, सामने से छत से उस अंदर चले जाऊंगा तो हो जाएगा। चोरी का माल लेकर नूर मोहम्मद अपने घर बंगाल जाने वाला था, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली पुलिस ने उसे धर दबोचा। चोरी की इस कहानी में पुलिस को शुरुआत में शक था कि कोई बड़ा गैंग हो सकता है, लेकिन जिस तरह चोरी की गई उससे साफ हो गया कि इतना सदा हुआ प्लान वही बना सकता है जो शोरूम की हर चीज बारीकी से जानता हो। बस इसी एक सुराग से नूर मोहम्मद धरा गया। अपने उसको कंसील करने के लिए हर तरह से इसने कोशिश की, जैसे कोई भी आवाज़ कहीं होने नहीं दे रहा था ये। तो एक एक चीज़ इसने जो जिस तरह से उसको अंजाम दिया है तो बहुत अच्छा से इसने उसको प्लान करके, और प्लान जो किया है इसी वजह से इसने ये कर पाया। नूर मोहम्मद को इस जुर्म के लिए 7 साल तक की सजा हो सकती है। और इसी के साथ ही एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे गणतंत्र दिवस के जश्न के मौके पर पहली बार राजपथ पर तैनात एक ऐसी नजर जो देश के दुश्मनों को अच्छी तरह पहचानती है। सबकी कुंडली अपनी आंखों में कैद करने वाले राजपथ के स्पेशल 20 एक छोटे से ब्रेक के बाद।